Hello kids, good morning. Welcome to VPIC online classes. I am your EVS teacher Kavita ma'am. Today my dear student, we will revise the chapter number 8, 9 and 10 from class 4th EVS book work. Okay. तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 to 7 रिवीजन कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बुक वर्क से रिलेटेड कुछ रिवीजन कराए थे और आई होप आपको सारे चैप्टर फिर से रिवाइज हो गए होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर 8। ओके, चैप्टर 8 में फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक, जिसमें फर्स्ट पॉइंट इज वी गेट डैश डैश एंड डैश फ्रॉम प्लांट्स। तो देखिए आपको प्लांट से क्या क्या मिलता है। तो वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स। सेकेंड है डैश आर द ड्राइड पार्ट्स ऑफ ए प्लांट दैट ऐड फ्लेवर टू फूड। यानी आपके फूड को फ्लेवर करने के लिए जो सूखे भाग होते हैं पौधे के जो मिलाए जाते हैं वो क्या होते हैं, तो स्पाइसेस होते हैं, यानी कि मसाले। थर्ड इज द डैश बाइज द ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर। यानी किसानों से जो अनाज खरीदता है उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द रिटेलर बाइज क्रॉप्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर। फिर इन डिस्ट्रीब्यूटर से जो क्रॉप्स फसलें खरीदते हैं उन्हें रिटेलर कहते हैं। फिर लास्ट में पॉइंट आता है आपका फार्मर। तो फार्मर एड्स मैन्योर टू द क्रॉप्स एंड इरिगेट्स फील्ड। यानी फार्मर किसान क्या करता है, वो अपने खेतों को सींचता है और उसमें फसलों के लिए खाद डालता है। बी पॉइंट इज गिव टू एग्जाम्पल्स। यानी इसमें दो एग्जाम्पल्स देने हर चीज़ की। फर्स्ट है आपका सीरियल्स। तो सीरियल्स में क्या क्या आता है आपका वीट एंड राइस। सेकेंड आपका वेजिटेबल्स। तो इसमें आपके दो वेजिटेबल्स नेम लिखने हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया, आप कोई अदर भी वेजिटेबल्स नेम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट इज पोटैटो एंड ओनियन। थर्ड इज पल्सेस। तो दालों में अभी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रीन ग्राम मैंने हरी मूंग है, राजमा। फिर फोर्थ पॉइंट है ऑयल सीड। ऑयल सीड यानी तिलहन जो है, तो मस्टर्ड यानी सरसों, और सीसेम यानी तिल। फिर फिफ्थ पॉइंट है स्पाइसेस यानी मसाले। मसालों में मैंने टर्मरिक यानी हल्दी और क्लोव यानी लौंग लिया है। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, जैसे कार्डमम यानी इलायची ले सकते हैं। ठीक है। C point is right T for true and F for false. The first point is farmers keep the crop on themselves and do not sell. यानी फार्मर्स जो क्रॉप्स होती है वो अपने पास रखते हैं और उसे सेल नहीं कर सकते, नहीं करते, बेचते नहीं है। तो ये आपका पॉइंट फॉल्स है। फिर सेकंड पॉइंट वी बाइज ग्रेन्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम डिस्ट्रीब्यूटर से ग्रेन्स खरीदते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स है। आप रिटेलर या ग्रॉसर यानी बनिए से खरीदते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्लेसेस वेयर ग्रेन्स आर सोल्ड इन बल्क आर कॉल्ड मंडीज। बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऐसे प्लेस जहाँ अनाजों को की बिक्री की जाती है, खरीद फरोख्त की जाती है, उसे मंडी कहते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट इज सेरियल्स आर द पार्ट ऑफ द स्टेपल डाइट इन इंडिया। यानी भारत में जो अनाज है वो मुख्य भोजन का भाग है, तो बिल्कुल ट्रू है। फिर फिफ्थ पॉइंट है सम ऑयल सीड्स आर क्रश्ड टू ऑब्टेन ऑयल फॉर कुकिंग। यानी जो खाना पकाने के लिए तेल होता है उसको प्राप्त करने के लिए ऑयल सीड को क्रश यानी पीस दिया जाता है, तो ये भी आपका ट्रू है। फिर एट आपका चैप्टर नंबर 8 है। तो चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट पॉइंट है आपका चैप्टर नंबर 9 है आपका, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स में कि वी ईट टुगेदर ड्यूरिंग बर्थडे पार्टीज एंड। देखिए हम साथ साथ में खाना कब खाते हैं, बर्थडे पार्टीज़ में या कोई भी स्पेशल आपकी फैमिली में ओकेशन होता है तब। सेकेंड पॉइंट डैश इज अ मील प्रिपेयर्ड इन द कॉमन किचन ऑफ ए गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के जो सामान्य सा किचन होता है जो सभी के लिए होता है, उसमें कौन सा मील प्रिपेयर किया जाता है, तो लंगर। थर्ड पॉइंट इज आर्मी पर्सनल ईट्स मील्स इन द आर्मी। यानी आर्मी के जो सेना के जवान होते हैं वो जो अपना भोजन खाते हैं वो कहाँ, तो आर्मी मेस में खाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज डैश रिच फूड गिव अस एनर्जी। यानी ऊर्जा से भरपूर कौन सा भोजन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन होता है। फिर फाइव पॉइंट है डैश रिच हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड मसल। यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ग्रो करने में और हमारी मसल्स को बनाने में हेल्प करती है, तो प्रोटीन। सेकेंड पॉइंट है गिव टू एग्जाम्पल्स। तो इसमें सभी के आपको एक एक एग्जाम्पल देने हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में आपका वीट और राइस हो जाएगा, यानी वीट और राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सेकेंड आपका फैट्स यानी वसा, तो उससे हमें किससे मिलती है, बटर और घी से। थर्ड पॉइंट है विटामिन। तो विटामिन हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रोटीन। प्रोटीन हमें मिल्क और पनीर से मिलता है। फिफ्थ पॉइंट आपका मिनरल्स। मिनरल्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, इसमें आपको राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स करना है। फर्स्ट है फैट्स गिव नो एनर्जी एट ऑल। यानी फैट्स हमें एनर्जी नहीं देता, तो ये आपका फॉल्स है, फैट्स भी हमें एनर्जी देता है। सेकेंड है रफेज इज दैट पार्ट ऑफ फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट। यानी रफेज
भोजन का ऐसा भाग होता है जिसके हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। थर्ड पॉइंट, कैरेट्स आर रिच इन विटामिन ए, बिल्कुल करेक्ट है आपका। फोर्थ पॉइंट है आयरन मिनरल इज नीडेड टू फॉर्म ब्लड, बिल्कुल करेक्ट है, आयरन हमारे बॉडी में ब्लड बनाता है। फिफ्थ पॉइंट है वी इंजॉय ईटिंग फूड टुगेदर, साथ साथ में खाना मज़ा करते हैं, तो बिल्कुल भी आपका ट्रू है। फिर चैप्टर नंबर 10 है कि फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट पॉइंट आपका डैश आर एनिमल डेट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल जो अदर एनिमल्स के फ्लैश यानी मांस को खाते हैं तो वो कॉर्निवोरस होते हैं। सेकेंड है कॉर्निवोरस यूज इट इट्स शार्प टीथ, क्योंकि कॉर्निवोरस के अपने तेज दांतों को यूज़ करते हैं फ्लैश को टीयर करने में यानी मांस को फाड़ने में। थर्ड पॉइंट, सम एनिमल्स लाइक द काउ एंड बफेलो, यानी कुछ ऐसे एनिमल जैसे काउ और बफेलो क्या करते हैं, सॉलो देयर फूड, ये अपने भोजन को निगल लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे प्लांट्स को खाते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है एनिमल्स लाइक स्क्वायरल एंड रैट दैट ईट फ्रूट्स एंड सीड्स हैव बिग स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ, यानी जो स्क्वायरल और रैट होते हैं इनके आगे के दांत बहुत ही नुकीले और तेज होते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है यूज़ अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग, यानी टंग क्लीनर का यूज़ हम क्या करते हैं, किसको क्लीन करने में, टंग को क्लीन करने में। बी पॉइंट आपका नेम द फॉलोइंग, द फर्स्ट है टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश, यानी मांस को फाड़ने के लिए कौन से दांत होते हैं, कैनाइंस कहते हैं जिन्हें। सेकेंड है आपका टीथ फॉर कटिंग फूड, भोजन को चबाने के लिए काटने के लिए इंसीजर यानी कृंतक। फिर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ दैट फॉल ऑफ, यानी दांतों का पहला सेट जो गिर जाता है तो उसे हम टेम्परेरी यानी अस्थायी दांत भी कहते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ परमानेंट टीथ, तो आपके स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। फिर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स में फर्स्ट पॉइंट है आपका कि वी शुड ब्रश अवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस डे, यानी दिन में हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो आपका ट्रू है। फिर सेकेंड है देयर आर ए टोटल ऑफ 12 मोलर 6 ऑन ईच जा, ये भी आपका करेक्ट है, यानी हर जबड़े में 6, यानी टोटल कितने होते हैं, 12 मोलर्स होते हैं, यानी अग्रचर्वक दांत। फिर थर्ड है प्री मोलर्स आर टुवर्ड्स द बैक ऑफ द टीथ, बिल्कुल करेक्ट है आपका, टीथ के बैक में आपके प्री मोलर्स होते हैं, यानी जिन्हें हम अग्रचर्वक भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट में देयर आर 2 कैनिन्स ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर, इंसीजर के प्रत्येक किनारे पे क्या होते हैं, 2 कैनिन्स होते हैं, तो ये भी आपका ट्रू है। फिर फिफ्थ पॉइंट है द वाइट पोर्शन दैट कवर्स द टूथ इज कॉल्ड द डेंटाइन, गलत है, डेंटाइन नहीं होता, वो पल्प होता है। फिर लास्ट है विद इन द रूट इज द पल्प विच इज सॉफ्ट, तो ये भी आपका ट्रू है। तो आई होप आपको क्लियरली सारे चैप्टर फिर से रिवाइज हो गए होंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड रिवाइज ऑल द चैप्टर। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।